हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शबीना और आज हम बात करेंगे ल्यूकोरिया या फिर सफ़ेद पानी के बारे में। आखिर ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका इलाज क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले मैं आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में बताती हूँ। बॉडी के इनर पार्ट्स जो होते हैं उनको अपनी नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटी करने के लिए कुछ लिक्विडिटी या मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। यानी हमारे हर पार्ट में, उसके सराउंडिंग में थोड़ा सा लिक्विड होता है जिसकी वजह से वो आसानी से हरकत कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा जो वजाइना होता है या फिर यूँ कहें कि हमारी जो बच्चादानी होती है या रहम उर्दू में कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी कुछ लिक्विड होता है। वो लिक्विड उसको हरकत करने में मदद करता है और ये टाइम टू टाइम कभी कभी डिस्चार्ज भी होता है। और स्पेशली पीरियड से 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद भी ये डिस्चार्ज होना नेसेसरी, यानी ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये अक्सर लोग अपनी लड़कियां या वुमेन अपनी लाइफ में नोटिस करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आपको कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आपको लगे कि वो ल्यूकोरिया है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको इतना वाइट डिस्चार्ज हो कि आप डिस्कम्फर्ट हो, आपको इरिटेशन हो, इतना आपको वाइट डिस्चार्ज हो, तो ये एक साइन है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि वो डिस्चार्ज इतना ज़्यादा हो कि आपको पैड रखने की ज़रूरत पड़े। एक पैड, दो पैड, दिन में 3 से 4 पैड रखने की आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको यानी ल्यूकोरिया है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि आपको नोटिस करना है कि वो कौन से कलर है। यानी या तो वो येलोइश हो सकता है, या तो वो ब्राउनिश हो सकता है, या तो फिर वो मिल्की वाइट होता है, यानी पीले कलर का हो सकता है, या फिर चॉकलेटी कलर का हो सकता है, लाइट चॉकलेटी कलर का होगा, या फिर आपको दूध की तरह वो दिखेगा। तो यानी वो ल्यूकोरिया ही है। ओके, और वो थोड़ा स्टिकी रहेगा, यानी आपको वो पानी जैसा नहीं फील होगा। जब आप उसको इस तरह छुएंगे तो आपको स्टिकी फॉर्म जैसा फील होगा। तो अब हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉज होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। एंड ऑब्वियसली आजकल की लाइफ स्टाइल और डाइटरी मैनेजमेंट, यानी आपका खाना पीना, ये सब बहुत अनहेल्दी हो चुका है। तो ऐसे टाइम पे उनको हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत कॉमनली पाया जाता है, जिसकी वजह से ल्यूकोरिया होने की कंप्लेन होती है। इसके अलावा सेकंड जो होता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन का इंक्रीज़ हो जाना। यानी एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, ईस्ट्रोजन होता है, अगर वो अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगे, ज़्यादा बढ़ने लगे, तो भी ये ल्यूकोरिया होता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है वो है अनहाइजीन। देखिए, आजकल मेंसेस के बाद या फिर पीरियड्स के बाद लड़कियां जो है अपने आप को सही तरीके से साफ़ नहीं करती हैं या बहुत अनहाइजीनिक वे में रहती हैं, तो उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा सेक्सुअल कोर्स के बाद भी वुमेन जो होती हैं वो अपने आप को सही तरीके से हाइजीन नहीं कर पाती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी ल्यूकोरिया का कॉज हो सकती है। इसके अलावा जो है फंगल और बैक्टीरियल, ये इन्फेक्शन भी अगर किसी को हो गया तो उसकी वजह से ल्यूकोरिया जो है वो बहुत कॉमन पाया जाता है। और एक और वजह होती है ये ल्यूकोरिया होने की, वो होता है ब्लड में आयरन की कमी। यानी आपका आयरन का लेवल जो है वो कम होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम होता है, उसकी वजह से भी ल्यूकोरिया की कंप्लेन होती है। तो अब हम बात करते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपको घरेलू इलाज बताऊं तो एकदम सिंपल सा है। अगर आपको थोड़ा सा ल्यूकोरिया जस्ट स्टार्ट हुआ है या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ल्यूकोरिया जैसी कंप्लेन है, थोड़ा थोड़ा अभी मतलब अब ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या कर सकती हैं, आप डेली 500 ml वाटर में थोड़ी सी मेथी का दाना जो होता है उसको भिगा के रखिए और उसको फिर बॉईल करिए। यानी इतना बॉईल करिए कि वो 500 ml का आधा हो जाए, यानी 250 ml हो जाए। तो उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद उसको आप पी लीजिए, तो उससे आपका ल्यूकोरिया की जो कंप्लेन है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम मेडिसिन वगैरह की बात करें तो कैंडिड वजाइनल सपोजिटरी होता है, ये आपको अपने वजाइना में रखना होता है। यानी आपका डिस्चार्ज जहाँ से हो रहा है वहाँ पे आपको ये सपोजिटरी रखना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं ना, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से आपका ल्यूकोरिया जो है वो और फैलने से या और होने से रुक जाता है। ओके,
इसके अलावा और कुछ एंटीबायोटिक्स है, जैसे टैबलेट ज़ोकोन 150 है, वो बीडी दी जाती है। एंटी फंगल मेडिसिन होती है, वो वीकली दी जाती है। इसके अलावा अब मार्केट में है ना कुछ किट के फॉर्म में भी मेडिसिन आ गई है, जैसे कि वीडीएम किट होती है। इसके अलावा सेकनिल फॉट करके एक किट आती है, वो भी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें दी जाती है मेडिसिन के तौर पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।